हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अखंड सोमवार के व्रत के बारे में बताऊंगी। अखंड सोमवार का व्रत करने वाले को सोमवार को सुबह जल्दी उठ के पवित्र होके महादेव जी के मंदिर जाना चाहिए, शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए और सती सीमंतिनी की कथा सुननी चाहिए। कुछ साल पहले हमारे देश में एक राजा हो गया। उसका नाम चित्रवर्मा था। वो बहुत दयालु और सदाचारी था। बहुत सारे सदाव्रत चलाता था, दीन दुखियों को अनाज देता था, ब्राह्मणों की सेवा करता, लोगों का भला करने के लिए सदा ही तत्पर रहता था। वैसे तो वो सुखी था, पर उसे कोई संतान नहीं था। एक दिन उसके प्रधान ने कहा, प्रभु, ऐसे चिंता करने से क्या होगा? आप अगर आज्ञा करो तो मैं आपके लिए दूसरे विवाह की व्यवस्था करूं। राजा बोला, प्रधान जी, आपकी बात सही है, पर दूसरे विवाह से क्या होगा? मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं होगा तो दूसरी स्त्री को संतान कैसे होंगे? वो राजा एक पत्नी व्रता था। उसकी रानी ने भी कितनी बार कहा था कि स्वामी, आप दूसरे विवाह कर लो, लेकिन वो राजा दूसरे विवाह से मना कर देता था। राजा की भगवान के प्रति एक निष्ठा देखकर प्रसन्न होकर एक दिन नारद मुनि वहाँ पधारे। राजा ने नारद जी का आदर सत्कार किया और पूजा की। नारद जी उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, राजा, आपको किसकी चिंता है? क्या तकलीफ़ है? राजा बोला, मुनिराज, मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है। मैं आपकी कृपा से बहुत सुखी हूँ, पर संतान के बिना मन नहीं लगता। नारद जी ने कहा, अगर संतान की इच्छा हो तो यज्ञ करो, प्रभु आपको अवश्य संतान देंगे। राजा ने यज्ञ शुरू किया। उतने में आकाशवाणी हुई, राजा, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। यज्ञ खत्म होने के बाद तुम रानी को यज्ञ की प्रसादी खीर देना। उससे रानी को एक गुणवान और रूपवान कन्या का जन्म होगा। यज्ञ पूरा हुआ। राजा ने रानी को प्रसादी दी। थोड़े दिन बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने चांद जैसी राजकुमारी को जन्म दिया। राजा ने ज्योतिषों को बुलाया और कुंवरी की कुंडली निकलवाई। ज्योतिषों ने कुंवरी का भविष्य देख के कहा, हे राजा, आपकी कन्या का नाम सीमंतिनी रखो। वो रूप में और गुण में सभी से आगे होगी। एक महान प्रतापी राजा से उसका विवाह होगा, लेकिन 14 बरस में वो विधवा हो जाएगी। ये सुन के राजा बड़ा ही भयभीत हो गया। उतने में एक ज्योतिष ने कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, एक शुभ योग भी है। 14 बरस में वो विधवा तो होगी, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से उसका गया हुआ सौभाग्य फिर से लौट आएगा। ये सुन के राजा को कुछ शांति मिली। उसने ज्योतिषों को दक्षिणा दी और विदा किया। सीमंतिनी दिन ब दिन बड़ी होने लगी। उसने धर्मशास्त्र का बहुत गहन अभ्यास किया था। राजा उसके विवाह की तैयारी शुरू करने लगा। एक बार सीमंतिनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। खेलते खेलते एक सखी ने कहा, सीमंतिनी, तेरे 14 बरस अच्छे से पसार हो जाए तो बस। सीमंतिनी ने पूछा, क्यों? 14वें बरस में क्या होने वाला है? ज्योतिष ने कहा है कि तू 14 बरस में विधवा होने वाली है। विधवा शब्द सुन के उसका मन कांप उठा। सीमंतिनी शांत मन से सोचने लगी और याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी के पास गई। मैत्रेयी बहुत प्रेमाल थे। उसके आगे सीमंतिनी ने अपना दिल खोला और सब कुछ कहा और पूछा, माता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति के प्राण बच जाए? मैं ऐसा कौन सा व्रत रखूं? मुझे कहिए, आप जो भी कहेंगी मैं वो सब करूंगी। अगर मेरे प्राण भी देने पड़े तो वो भी दूंगी। मैत्रेयी ने कहा, बेटा, फिक्र मत करो, पति का जीवन बचाने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि भगवान शंकर और पार्वती को प्रसन्न करना होगा। वो ही तुम्हें अखंड सौभाग्य देंगे। सीमंतिनी ने पूछा, वो कैसे? कौन से व्रत से? मैत्रेयी बोले, 16 सोमवार का व्रत करने से महादेव जी प्रसन्न होंगे। सीमंतिनी घर चली गई और सोमवार के व्रत का आरंभ किया और नित्य शंकर पार्वती की पूजा करने लगी। थोड़े दिन के बाद सीमंतिनी का विवाह निषेध देश के नल राजा के पौत्र चित्रांगद के साथ बहुत ही धामधूम से हुआ। सीमंतिनी के पिता ने उसे हीरा, मोती, माणिक, हाथी, घोड़ा जितना हो सके उतना दिया और विदा किया। सीमंतिनी अपने अच्छे गुणों की वजह से अपने ससुराल में सबकी प्रिय हो गई। सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। छोटी उम्र में बहुत सारे व्रत उपवास करने लगी।
उसके ससुराल वाले उसे मना करते, फिर भी वो नित्य नियम अनुसार व्रत रखती ही थी। एक दिन सीमंतिनी अपने पति के साथ यमुना नदी किनारे पे घूमने गई। वहाँ चित्रांगद के दोस्त आ पहुँचे। उसने चित्रांगद को कहा, चलिए हम नाव में बैठकर नदी में विहार करते हैं। सीमंतिनी ने बहुत मना किया, फिर भी वो नहीं माना और दोस्तों के साथ चला गया। सभी दोस्त नाव में बैठकर चले गए। थोड़ी देर में बहुत ज़ोर से हवा उड़ने लगी। एक भयंकर हवा का झोंका आया और नाव पलट गई और नदी में डूब गई। सीमंतिनी ने ये देखा और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सब इकट्ठा होने लगे। राजमहल में खबर पहुंच गई। पूरा नगर शोक में डूब गया। इस तरफ चित्रांगद जैसे ही डूबने लगा, उसे एक नाग कन्या ने देखा और उसे बचा लिया। नाग कन्या उसे नागराजा के पास ले गई। नागराज ने उसका स्वागत किया, पर चित्रांगद को अपने घर जाने की जल्दी थी। नागराज ने उसे एक घोड़ा दिया और घर जाने को कहा। उसी वक्त सीमंतिनी नदी पे आई हुई थी। अचानक ही घोड़ा पानी में से बाहर आया। सीमंतिनी ने अपने पति को देखा और वो पागल सी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। चित्रांगद बोला, तुम्हारे व्रत की वजह से ही आज मैं तुमको वापस मिला हूँ। चित्रांगद जिंदा होने के समाचार महल तक पहुँच गए। पूरे नगर में आनंद आनंद हो गया। सीमंतिनी को अपना सौभाग्य वापस मिला तो उसने पूरा जीवन ये व्रत करने की प्रतिज्ञा की। इस कथा का सार यही है कि हमें अगर अखंड सौभाग्य चाहिए तो हमें उसके आशीर्वाद ही लेने चाहिए जिसका सौभाग्य अखंड है। जैसे कि शिव अजन्मा है और जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु हो नहीं सकती। इसलिए पार्वती का सौभाग्य अखंड है और शिव पार्वती की आराधना और नित्य स्तुति वंदना करने से हमें भी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।